नमस्कार। अजमेर का नाम सुनकर सच्चे सनातनी के हृदय में पीड़ा उठना स्वाभाविक ही है। चाहे जितने भी भव्य मंदिरों का निर्माण हम करते रहें, परंतु जब तक सैकड़ों वर्षों से निरंतर अपवित्र की जा रही अजय मेरू की भूमि को पवित्र नहीं किया जाता, तब तक सनातन की मातृशक्ति अपवित्र होती रहेगी तथा अजमेर कांड होते रहेंगे। सनातन का भाव तथा परंपराएं ही कुछ ऐसी हैं कि नीच से नीच तथा घटिया से घटिया भी यदि द्वार पर फकीर के भेष में आकर खड़ा हो जाए तो उसकी सेवा करना भी सनातनी अपना सौभाग्य समझता है। प्रत्येक सनातनी को बाल्यकाल में ही इसका भली भांति ज्ञान हो जाता है कि अपने पाप कर्म को करने के लिए रावण ने फकीर का भेष धरा था, परंतु ना जाने क्यों सनातनी को यह याद नहीं रहता और बार बार आज तक वो लक्ष्मण रेखा को पार करता आ रहा है। इसमें रावण की कोई भी गलती नहीं है, उसकी तो यही प्रवृत्ति है, यही कर्म है। गलती होती है लक्ष्मण रेखा को पार करने वाले की। सनातन के इसी संदेश को भूलकर अजमेर के राजाओं ने पश्चिम से फकीर बनकर आए नीच बहरूपीय मस्त खरवंशी गुप्तचर को शरण दे दी और उसके बाद फकीर बनकर आए उस नीच ने जो किया उसके घाव आज भी ताजा हैं। नीच मस्तखर के समय से लेकर आज तक मस्त खरवंशी जिन्नावरों का यही मोडस ऑपरेंडी रहा है। पहले एक गुप्तचर मस्त खरवंशी जानवर को फकीर बनाकर भेजा जाता है, उसके बाद शरण देने वाले के भेद को जानकर मस्त खरवंशी उस शरण देने वाले को समाप्त करते हैं तथा उसकी ही मात्र शक्ति से बलात्कार करते हैं ताकि अधिक से अधिक मस्त खरवंशी जिनावर पैदा किए जा सकें। अजमेर की मात्र शक्ति को अपमानित करने वाला नीच तो सैकड़ों वर्ष पूर्व ही अपना पशु शरीर छोड़ गया, परंतु उसके बाद भी बलात्कार से उत्पन्न हुए नीच मस्त खरवंशी आज भी अपनी लूट झूठ हिंसा बलात्कार तथा कुकर्म की पशु प्रवृत्ति के कारण संपूर्ण मानव जगत के लिए संकट बने हुए हैं। नीच मस्त खरवंशी जानवरों को किस प्रकार से जाहिल और अंधा बनाकर इनमें पशु प्रवृत्ति को विकसित किया जाता है, यह जानने के लिए मौलाना मैलुद्दीन मूतिया का यह पशु व्याख्यान सुनते हैं। आखिरी स्टेप अजमेर शरीफ वालों का यह था, आखिरी हथकंडा यह था कि गरीब नवाज को जिन्नात से भिड़ा दिया जाए। जिन से जब मोइनुद्दीन भिड़ेंगे तो इंसान की ताकत कहां है कि जिन से लड़ सके। अब देखो, ये मेरे ख्वाजा की शान है, कुरान वाले की शान है, आमिले कुरान की शान है, आलिमे कुरान की शान है। पृथ्वीराज महाराजों से ढोल बजवाता हुआ और एक खूबसूरत लड़की ले करके चला अना सागर के किनारे। अना सागर के किनारे अजमेर का एक बुत था। उस बुत की खुसूसियत ये थी कि वो बोलने वाला था। सोचो, जो बुत बोलता हो उस पर लोग कितना पुख्ता यकीन रखते होंगे। उसी बुत का नाम सादी देव था। वो जिन्नात था दरअसल, और वो बहुत ऊंचा तरंगा खड़ा रहता था। अजमेर वाले जब तंग आ जाते, किसी दुश्मन से वो मुकाबला नहीं कर पाते, तो वो यूं करते कि एक खूबसूरत कंवारी लड़की उसके कदमों में ज़िबा करते, बलि चढ़ाते और उसको खिलाते। फिर वो कहता बताओ क्या करना है, तो वो बड़ी से बड़ी ताकत से उसको लड़ा देते। इस तरह से चूंकि अखंड भारत का सम्राट अजमेर में रहता था और अजमेर शरीफ की सरजमीन पर यह तोहमात परस्ती हुआ करती थी और वहाँ पर इस तरह कोई हमला करने की जसारत नहीं करता था। तो जब उन्होंने कंवारी लड़की को पेश किया तो सादी देव ने हंस के कहा करना क्या है। कहा वो दूसरे किनारे पर जो फकीर बैठा है वो आया है मदीने से, एक काम करो जा करके उसका खात्मा कर दो। हमेशा तुमने हमारी मदद की, आज भी करो। जब वो एक कदम में अना सागर के उस पार पहुंचा तो मेरे ख्वाजा के सामने खड़े होकर कहता है मोइनुद्दीन अजमेर खाली कर, वरना मरने के लिए तैयार हो। तो देखो मोमिन का नजरिया क्या होता है। गरीब नवाज ने उससे कहा मौत और जिंदगी मेरे अल्लाह की तरफ से है। तो जाते जाते इख्तिताम पे यही पैगाम देना था कि उसने जब कहा अजमेर छोड़ दे मोइनुद्दीन, वरना मरने के लिए तैयार हो जा। फरमाया कि जिंदगी और मौत का मालिक मेरा अल्लाह है। अगर मौत लिखी है तो आएगी और नहीं लिखी है तो कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा मैं तुम्हें चुटकियों में मसल दूंगा। मेरे ख्वाजा ने कहा लड़ना हमारा मिजाज नहीं है, लेकिन लड़ने पे आते तो छोड़ते भी नहीं ना। गरीब नवाज करबला वाले का शहजादा, वहां कौन टिक सकता है, किसमें ताकत है टिकने की। फरमाया कि हम लड़ते नहीं है। आपको भी दावत देते हैं, आप भी मुसलमान हो जाइए। जिनको कहा सारा अजमेर जिसको पूज रहा था उसको कहा तुम भी मुसलमान हो जाओ। उसने कहा अगर मैं मुसलमान होगा तो मुसलमान होने से मुझे मिलेगा क्या। कहा तेरे दिल की एक तमन्ना है वो पूरी हो जाएगी। मेरा ख्वाजा ये भी जानता है जिन के दिल में क्या तमन्ना है। तू भी मुसलमान हो जा, तेरी तमन्ना है ना वो पूरी हो जाएगी तमन्ना।
उस जिन ने कहा मेरी क्या तमन्ना हो सकती है? फरमाया बता दूं? कहा बताइए। कहा पूरा दिन लोग तुझे पूछते हैं, तेरे आगे घी जलाते हैं, और रात को क्या तू रोता नहीं है अजमेर के फुला देहात में जाकर के? उसकी गर्दन झुक गई। कहा तेरी एक माशुका है, अजमेर के गिरदो नवाह में एक बुत खाना है, वहां संगमरमर की एक औरत की मूर्ति है, उस मूर्ति पर तेरा दिल आ गया, तू उससे प्यार करता है, और तू उसका हाथ पकड़ पकड़ के कहता है बोल ना, मुझसे बात तो कर, मुझसे बात तो कर, ओ मेरी महबूबा मुझसे बात तो कर। वो तुझसे बात नहीं करती ना, यही तेरे दिल की तमन्ना है ना, तू जिस दिन मुसलमान होगा उस दिन वो तुझसे बात करेगा। क्या बात करते हैं आप? कहा वो करेगी, पढ़ कलमा। ये सारी बातें वो पीछे के लोग सुन रहे थे। उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसने कलमा पढ़ा तो उन्होंने इसको गालियां देना शुरू की। इसके हाथ में जो आया उठा उठा करके फेंका। वो भागने लगे तो कुछ तो कुचल के दब करके मर गए। अब जब वो भाग गए तो उसने बड़ी लजाजत से कहा मोइनुद्दीन आपकी बात तो मैंने सुन ली ना, कलमा पढ़ लिया ना, अब वो मुझसे बात करेगी, चलिए मेरी बात कराइए। मेरे ख्वाजा ने कहा मैं नहीं आता, तू जा। मैं नहीं आता, तू जा। और जा करके उस मूर्ति का हाथ पकड़ना, कहा चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चल तुझे उसने हाथ पकड़ कर चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। वो सही की औरत बन करके चलने लगे। मेरे ख्वाजा के दरबार में ख्वाजा ने दोनों का निकाह कराया और मैं तू आज से शादी नहीं तू शादी है, जा शाद रहेगा, हमेशा शाद रहेगा। और मेरे ख्वाजा ने उस जिन को खिलाफत भी अता फरमाई। ये शान है अल्लाह वालों की। चले मैलुद्दीन मोतिया के इस पशु व्याख्यान पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, परंतु इतना अवश्य कहूंगा कि इस मादरचौद के पशु व्याख्यान को सुनकर यदि किसी मानव के हृदय में पीड़ा ना हुई हो तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके सनातनी बीज में कहीं न कहीं कोई मिलावट अवश्य हुई है। जब तक माँ भारती काली के रूप में नहीं आती तथा माँ भारती के सनातनी लाल काल भैरव के रूप में आकर माँ भारती के काली रूप को रक्त से तृप्त नहीं करेंगे, तब तक ऐसे ही अजमेर कांड होते रहेंगे। इस विषय पर आप भी अपने विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। साथ ही आपके अपने चैनल हम है सनातन से भी जुड़े। हम है सनातन चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मस्त करवंश संबंधी इसी प्रकार की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक तथा ज्ञानवर्धक सूचनाओं हेतु आप अपने दोनों चैनल पाक डी टॉक तथा टोपी डी टॉक से जुड़े रहें। इस चलचित्र के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले चलचित्र में, तब तक के लिए सबको राम राम।